बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बड़ी अजीब व गरीब मराहिल में दाखिल हो चुकी है। मुज़ाकरात भी बैक डोर से जारी हैं, बैक डोर राब्ते हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। आपने देखा है कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब हैं, उनकी बड़े मुलाकातें हुई हैं। इमरान खान साहब से भी उनकी मुलाकात हुई है। उसके बाद मोनिस इलाही साहब से भी मुलाकात हुई, परवेज इलाही साहब से मुलाकात हुई। इसके अलावा हुक्मरान के जो हल्के हैं उनके भी चंद वज़रा ने क्या कहते हैं सदर से मुलाकात की है। उसके अंदर की कहानी अभी तक बाहर नहीं आई है, लेकिन मुज़ाकरात जो हैं वो हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं होते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी होती हैं ये कहीं ना कहीं बैकडोर राब्ते रखती हैं अपने चंद लोग जो मुश्तरका लोग होते हैं इनके, यानी कि कॉमन फ्रेंड्स, उनके जरिए मुलाकात का भी शेड्यूल तय हो जाता है और मुज़ाकरात भी होते हैं। मगर डेडलॉक एक ही है। डेडलॉक ये है कि इलेक्शन जो है वो अर्ली, मतलब के जल्द कबल अज़ वक्त इलेक्शन की बात हो रही है और इसी के ऊपर डेडलॉक है अपोजिशन में भी और क्या कहते हैं रूलिंग पार्टीज में भी। तो पीडीएम जो है वो किसी सूरत हाल में, किसी हालत में इलेक्शन कराने की हामिल नहीं है। उनको आगे नजर आ रहा है कि अवाम ने कैसे जूते, टमाटर, अंडे और जो कुछ हाथ में आया वो हमने इलेक्शन की जगह पर मारना है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों को बहुत ज्यादा मोबिलाइज किया हुआ है और एक बयानिया भी उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग है जो कि वो कैश कर रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जब इनकी हुकूमत थी तब इन्होंने पूरे 4.25 साल जबरदस्त किस्म के पाकिस्तानी कौम को रिलीफ दिया। उस टाइम जब ये लोग पीडीएम वाले ऑपोजिशन में थे तो ये कहते थे बड़ी महंगाई है, बड़ी महंगाई है। लेकिन असल कौम को तब पता चला कि महंगाई होती क्या है जब पाकिस्तान के ऊपर ये लोग मुसल्लत हुए। तो महंगाई का मीनिंग जो है वो पाकिस्तानी कौम को अब पता चल रहा है कि वो शख्स जिसने एक डायरी पकड़ी और प्राइम मिनिस्टर हाउस से खामोशी के साथ चला गया, वो शख्स ईमानदार था, वो शख्स पाकिस्तान की जंग लड़ रहा था, वो शख्स पाकिस्तान के आम लोगों की जंग लड़ रहा था, वो पाकिस्तान के बच्चों, गरीब माओ बहनों, बूढ़ों की जंग लड़ रहा था। और ये लोग आकर अपने केसेस को खत्म कर रहे हैं। ड्राई क्लीनिंग का अमल शुरू हो चुका है और अपनी सफाइयां करवा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। वो भी जो इनके ऊपर केसेस थे, जेन्युइन केसेस, जिनके जो मुद्दई थे वो मारे गए और जिनके क्या कहते हैं विटनेस, जो इन्वेस्टिगेटर थे, वो भी कई लोग मारे गए। मगर ये लोग खुद को ड्राई क्लीन कर रहे हैं। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो इमरान खान साहब अक्सर ये कहते हैं कि इस तरह के मामलात बनाना रिपब्लिक में भी नहीं कभी हुए जिस तरह के मैं हालात देख रहा हूँ, जिस तरह के ये लोग कर रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला काम चल रहा है। अब लाठी इनके हाथ में तो भैंस को जैसे मर्जी मतलब ये दौड़ाते फिरे। इमरान खान साहब ने स्पीच की है स्टूडेंट्स से, जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ उन्होंने खिताब किया है और बड़ा अहम खिताब था। उन्होंने सिर्फ एक चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया, ज़हनी गुलामी के ऊपर उन्होंने बड़ा कमाल की क्या कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर उन्होंने एक स्पीच दी है जो पाकिस्तान के तमाम यंग यूथ है, जो स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटीज के, उनके ज़हनों में समा गई होगी। क्योंकि मोस्टली यंग यूथ 65%, 66%, और इमरान खान साहब के साथ तो है ही सारी यंग यूथ, जिसकी वजह से इमरान खान साहब बहुत पॉपुलर हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे प्रिंट मीडिया पर हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पर हो। यूथ इमरान खान के साथ बहुत खड़ी है। एक 70 साल का शख्स, उसका इरादा ये लोग तोड़ नहीं पाए, उसकी हिम्मत ये लोग तोड़ नहीं पाए, चाहे उसके ऊपर गोलियां मारी, चाहे उसको क्या कहते हैं केसेस में बदनाम किया, लड़कियां तक क्या कहते हैं उसके अगेंस्ट लाई गई मीडिया के ऊपर। और जो क्या कहते हैं ऐसी लड़कियां जो किताबें भी लिख चुकी हैं, मैं उनके नाम लेना पसंद नहीं करूंगा, मगर
इस शख्स की हौसले को ये लोग तोड़ नहीं पाए, इसकी हिम्मत को ये लोग तोड़ नहीं पाए। इखलाकी तौर पर भी इन्होंने बहुत से वार किए और गैर इखलाकी तौर पर भी बहुत से वार किए। कानून के हथकंडे भी इन्होंने बहुत इस्तेमाल किए इमरान खान साहब के खिलाफ। अब भी कई कानून के हथकंडे ये इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे तोशाखाना रेफरेंस दायर किए हुए हैं, जिनके फिर फौजदारी मुकदमे आगे इन्होंने बनाने शुरू किए हुए हैं। और आगे से मैं आपको बता दूं ये फॉरेन फंडिंग के केस, इस तरह के टेक्निकी तौर पे इमरान खान साहब को नायल करने की कोशिशों के लिए आए दिन कोई ना कोई ये जदोजहद करते हैं। लेकिन पाकिस्तान की अवाम के लिए इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया 8 महीनों में, सिवाय इन्होंने अपने केसेस माफ करवाने के, सिवाय अपने आप को ड्राई क्लीन करने के, सिवाय पैसा लूटने के, सिवाय खजाने के मुंह सिर्फ अपने लोगों के सामने खोलने के। इन्होंने पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या किया है वो मैं आपको बताता हूँ। अवाम को महंगाई की चक्की में पीस कर रख दिया है, अवाम को बेरोजगारी की चक्की में पीस कर रखा है, अवाम के ऊपर पेट्रोल के बम। इमरान खान साहब के दौर में भी जो पेट्रोल महंगा था तो ये लोग कहते थे कि 70 रुपए कम से कम हो जाए पेट्रोल तो मुल्की खजाने को कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक शख्स ने कहा था जो आजकल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो आज इन्होंने मैशत को कैसे ठीक किया कि उसी 150 रुपए पेट्रोल को उठाकर 225 रुपए कर दिया, जो आलमी मंडी में आए दिन मतलब कि पिछले 6 महीनों में कीमतें कम हो चुकी हैं, पर बैरल कम हुई हैं डॉलर्स के हिसाब से, मगर पाकिस्तानी कौम को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। इमरान खान साहब ने एक चीज के ऊपर स्टूडेंट्स को बहुत जबरदस्त मोटिवेशन दी है, वो ये है कि ज़हनी गुलामी। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं इनका पॉलिटिकली बड़ा रोल होता है और नेशनली रोल होता है। ये मुस्तकबिल के चमकते सितारे होते हैं, ये मुस्तकबिल इनके हाथों में होता है, कौम का मुस्तकबिल इनके हाथों में होता है, मुल्क का मुस्तकबिल यंग यूथ के हाथों में होता है। ज़हनी तौर पर आप आज़ाद हो जाएं अगर आपका बड़ा विजन है, ये ज़हनी तौर पर आपको गुलामी नहीं होनी चाहिए। और इसके ऊपर मैं आपके साथ एक कोटेशन शेयर कर देता हूँ। अर्नेस्ट हेमिंगवे की एक कोटेशन है, उसने एक नॉवल लिखा था जिसको 2 बार नोबेल प्राइज अवार्ड से नवाजा गया। उस नॉवल को उस नॉवल की बुनियाद पर अर्नेस्ट हेमिंगवे को, तो वो नॉवल था द ओल्ड मैन एंड द सी, और उसके अंदर उसने एक कोटेशन वो मैं आपके साथ जरा शेयर करता हूँ। ए मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन नॉट बी डिफीटेड। एक शख्स को आप तबाह कर सकते हैं, उजाड़ सकते हैं, बर्बाद कर सकते हैं, मगर उसको शिकस्त नहीं दे सकते। ये उसमें इतना अल्लाह ताला ने पोटेंशियल भरा होता है एक इंसान के अंदर कि उसको शिकस्त नहीं दे सकते, ये उसको नाकाम नहीं कर सकते। तो ये इमरान खान साहब ने आज बड़ी क्लियर मैसेज दिया है यंग यूथ को कि आपका जब ख्वाब बड़ा होगा, आपका जब विजन बड़ा होगा, तो आपके रास्ते में जो हर्डल्स आएंगी, जो रुकावटें आएंगी, वो सिर्फ ये नहीं होंगी छोटी छोटी। जितना बड़ा विजन होगा उतनी ही बड़ी रुकावटें आपके रास्ते में आएंगी। और जो शख्स डर गया उन रुकावटों से, जो शख्स पीछे हट गया उन रुकावटों से, जो उनका सामना नहीं कर पाएगा, उसने अपने विजन के साथ गद्दारी की, उसने अपने विजन को क्या कहते हैं पस्ते पुश डाल दिया। लेकिन जो शख्स डट गया इन हर्डल्स के आगे, जो शख्स मजबूत चट्टान की तरह खड़ा रहा और क्या कहते हैं सामना करता रहा, वो अपनी मंजिल अबूर करता है। उन्होंने अपनी जाती मिसाल दी कि मैं किस तरीके से सियासत में आया, किस तरीके से मैंने स्ट्रगल की और अपने बल बोते के ऊपर प्राइम मिनिस्टर तक बना, और इससे बड़े बड़े काम मैंने पाकिस्तान में किए। इसके अलावा मैं जब कैंसर अस्पताल बना रहा था तो लोगों ने कहा कैंसर अस्पताल तो बन जाएगा, लेकिन ये क्या कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे मतलब इलाज करेगा, ये तो पूरी दुनिया में इस तरह कभी नहीं हुआ। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 2 कैंसर अस्पताल, तो तीसरा जो है वो वहाँ पर कराची में ज़ेर तामीर है, उसकी भी कंप्लीशन के मराइल में। तो उन्होंने अपनी बहुत सी मिसालें दी कि मैंने खुद को कैसे मतलब कि अपने विजन को आगे लेकर गया और उसके लिए मुझे क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमने भी 30 साल अपनी एज के ये सारी चीज़ें देखी कि इमरान खान साहब ने किस तरह स्ट्रगल की,
फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मेरा अब लास्ट जो ख्वाब है, जो आखिरी मतलब के मेरी डिज़ायर है, ख्वाहिश है, वो ये है कि मैं पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाई रियासत देखना चाहता हूँ। पाकिस्तान को मिसाली इस्लामी फलाई रियासत देखना चाहता हूँ कि जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा, जिसके लिए लाखों मुसलमानों ने कुर्बानी दी, पाकिस्तानियों ने कुर्बानी दी। और मैं यही चाहता हूँ कि पाकिस्तान दुनिया में जब ग्रीन पासपोर्ट जाए तो उसकी इज्जत की जाए। लेकिन उन्होंने स्टूडेंट्स को बड़ा वादा कहा कि अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपकी इज्जत करे तो पहले आप अपनी इज्जत खुद करना सीखें। ऐसे नहीं हो सकता कि आपका प्राइम मिनिस्टर या आप कहें कि जी हम तो मजबूर हैं, हम पैसा मांगने नहीं आए मगर हम मजबूर हैं। तो इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा, वो तो बेशर्म लोग हैं जिन्होंने ये अल्फाज कहे हैं, उनको तो शर्म से और इज्जत से कोई लेना देना नहीं। तो अगर एक शख्स ये आप कह रहा है तो उसकी कौन इज्जत करेगा? वो प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, फिर उसकी कौन इज्जत करेगा? तो बड़ा क्लियर उन्होंने कहा कि एक इंसान का जो विजन होता है उसके रास्ते में जो सबसे बड़ी हर्डल होती है वो होती है डर, खौफ। और खौफ के बुतों को आप तोड़ोगे तब भी आप अपने विजन को, अपने बड़े ख्वाब को पूरा कर सकते हो। खौफ किस चीज का? मौत का खौफ दिलाया जाता है, रिज़्क़ का खौफ दिलाया जाता है, इज्जत का खौफ दिलाया जाता है। हालांकि मेरे रब ने ये तीनों चीजें, तीनों कलमदान अपने हाथ में रखे हैं, किसी को तकवीयत नहीं बख्शी इन चीजों के ऊपर। तो इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि डर जो है ये आपके अंदर क्रिएट किया जाता है। ज़हनी गुलामी भी डर से ही आती है, और जब ज़हनी गुलाम कोई कौम हो जाती है तो फिर वो क्या कहते हैं, झुकती है, डरती है, मरती है, पिटती है, लुटती है, फिर उसका कोई मुस्तकबल नहीं होता है। इमरान खान साहब ने खुद भी यही कहा कि जब मैं कोई काम करने चलता हूं तो मैं डू और डाई का मतलब के सेंस पे काम करता हूं कि या करूं तो या मरूं, पीछे हटने का कोई नाम नहीं लेता हूं। प्लान बी कोई चीज नहीं होती है। इमरान खान साहब ने बड़ा क्लियर कहा कि अगर आप प्लान ए पे काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर डू और डाई का क्या कहते हैं आपके साथ कंसेप्ट होना चाहिए। प्लान बी कोई चीज नहीं होती कि आप प्लान बी एक छोड़ के, एक में आपको थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, आप वो प्लान छोड़ के बी पे आ जाएं, तो इस तरह की कोई चीज नहीं होती है। कि उन्होंने बड़ी क्लियर कट चीजें आज पाकिस्तान के स्टूडेंट्स के साथ की। उन्होंने कहा कि जो लोग अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं, या जो लोग ये चाहते हैं कि हम अपने आकाओं को खुश रखें, वो छोड़ दें ये चीजें। कलमा, उन्होंने कहा कलमे जो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये इंसान को क्या कहते हैं आज़ाद करता है, ये ज़हनी गुलामी से आज़ाद करता है। और जब आप अल्लाह से ये ऐद कर लेते हो, ये दावा करते हो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तो फिर अपने आकाओं के सामने ये जो आका बनाए हुए हैं, जो अमेरिका को पूजते फिर रहे हो, उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि आप ज़हनी गुलाम मत बनो, ज़हनी गुलामी से बाहर निकल आओ। ठीक हो गया। फिर जंगे बदर का उन्होंने जिक्र किया कि 313 अफराद, 313 मुसलमान, 313 सहाबा इकराम ने किस तरीके से जंग का पांसा पलट दिया था। सिर्फ ईमान की ताकत थी, सिर्फ ईमान था, और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके अंदर वो चीज ट्रेन कर दी थी कि आपने खौफ के बुत तोड़ देने हैं। फिर रोमन और पर्शियन अंपायर के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया कि कैसे मुसलमानों ने उनके घुटने टेक दिए थे। तो ये चीजें उन्होंने बड़ा कहा, और साथ उन्होंने मिसाल दी कि जैसे ही एक आका की तरफ से एक फोन कॉल आती है मुशर्रफ साहब को, तो वो दब जाते हैं, चारों खाने चित्त हो जाते हैं, और वो फिर क्या करते हैं, अपनी 80,000 70,000 फौज को मरवाते हैं उनकी जंग में शरीक होकर। अगर मैं उस टाइम भी आवाज उठाता था, मगर ये लोग मुझे कहते थे ये तालिबान खान है, तो इसलिए इन चीजों से आजाद हो जाए। फिर उन्होंने जनरल बाजवा साहब को भी आड़े हाथों लिया। पाकिस्तानी मैशत का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसको भी उन्होंने आड़े हाथों लिया। इसके अलावा एक चीज मैं आपके साथ और शेयर करूं कि असेंबलियां तो तहलील होंगी। फवाद चौधरी साहब थोड़ी देर पहले मीडिया कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, साथ शाह महमूद कुरैशी साहब थे, उन्होंने कहा असेंबलियां तो तहलील होंगी। मैं सुन रहा हूं कोई लोग कह रहे हैं 23 तक जाएंगे, कोई 24 तक कह जाएंगे।
इमरान खान साहब 17 तारीख को अनाउंस कर देंगे। हो सकता है वो 17 तारीख ही हो जब असम्बलियां डिसॉल्व हो जाएं, ऐलान कर दिया जाए। हो सकता है वो 23 भी हो। तो बड़ी क्लियर उन्होंने कहा कि असम्बलियां तो डिसॉल्व होंगी होंगी। काफ लीग हमारे साथ है, काफ लीग के साथ मुस्तकबिल भी हम काम करेंगे और उनको साथ लेकर चलेंगे। ये उनको बहुत बेनिफिट होगा हमारे साथ। ये फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि मैंने लेटर लिख दिया है और वह आगे अरसाल करने जा रहा हूँ। स्पीकर कौमी असम्बली जो राजा परवेज अशरफ साहब हैं, और उनको वैसे तो हमने जो हमारे डिप्टी स्पीकर थे कासिम सूरी साहब, उनको हमने जब इस्तीफे दिए तो उन्होंने एक्सेप्ट किए थे और फिर आगे उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भिजवाने की भी मतलब क्या कहते हैं ऑर्डर्स दिए थे। मगर अब जब सुप्रीम कोर्ट भी ये कहती है और ये भी लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये हम दोबारा हमें स्पीकर साहब बुलाएं। हमने लेटर लिख दिया है, स्पीकर साहब बुलाएं, चाहे 1 बाय 1 बुलाते हैं चाहे इकट्ठे बुलाते हैं। हम हाजिर होकर इस बात की तस्दीक कर देंगे और तरदीद भी कर देंगे। जो भी करनी है हम कह देंगे कि जिस हालत में आपको इस्तीफे चाहिए हम हाजिर हैं, आप इस्तीफे हमारे एक्सेप्ट करें। तो ये चीजें थी जो आज की के साथ शेयर की। मजीद नई अपडेट्स जैसे ही आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।